नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ सोनम और आगे की खास खबरें जानने के लिए बने रहे हमारे संवाददाता के साथ। लालकुआं अयोध्या के राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में हुई कथित चोरी की घटनाओं के विरोध में आज नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंकते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सरकार पर बोला हमला। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जनता की आस्था के साथ धोखा किया है। कार्यकर्ताओं ने चंदा हमारा, मौज तुम्हारी नहीं चलेगी, भक्तों की मेहनत की कमाई भाजपा नेताओं की तिजोरी में और हिसाब दो, जवाब दो जैसे नारों के साथ दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और चोरी हुए सामान की बरामदगी की पुरजोर मांग की। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर सवाल करते कांग्रेस नेताओं ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर चोरी की घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करेगी। ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। एक कोई भी गरीब आदमी अपने स्वेच्छा से चंदा देता है जब भी मंदिर में जाता है या मंदिर के नाम पे चढ़ावा चढ़ाता है आस्था का। और एक आस्था के नाम पे जिस नाम पर भाजपा सत्ता में आई थी कि रामलला मंदिर वहीं बनाएंगे, सत्ता में आई थी, और उसी मंदिर में इतना चंदा ये चोरी कर रहे हैं। इनके भाजपा के राष्ट्रीय सचिव पहले चंपत राय, जो आगे सचिव भी हैं, वो खुद इस चंदा चोरी में लिप्त हैं। बड़े बड़े भाजपा के बड़े बड़े नाम और चोरी, मगर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है कि हिंदू की आस्था पर जो प्रहार हुआ है, जो इन्होंने 1200 करोड़ तो अभी कह रहे हैं, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए वहाँ इन्होंने खा दिए हैं। सोने की वही कह रहा है मैंने सोने की ईंट दी थी, वहाँ पर उसका हिसाब नहीं मिल रहा है, कोई सा भी हिसाब किताब वहाँ पर रखा नहीं गया है। तो ये लगातार जनता की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं और राम के नाम पे सत्ता में आ रहे हैं और राम के नाम पे सत्ता से ये लोग जाएंगे। अभी हमारे उत्तराखंड में भी है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ में भी ये चंदा चोरी का प्रकरण है। अभी तक 12 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। इस भाजपा सरकार को जनता बर्खास्त करके रहेगी। आने वाले समय में 2027 में जनता इसको उखाड़ने का मन बना चुकी है, क्योंकि जब ये राम के नाम पे नहीं छोड़ सकते हैं तो और कितना भ्रष्टाचार होगा देखा जाए। आपको कितना और चीज़ों में कितना भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। जब ये राम के नाम को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो और चीज़ में कितना भ्रष्टाचार। और कोई इनसे सवाल पूछता है तो कहते हैं तुम्हें इससे क्या मतलब है, जाँच हो रही है। जाँच किस बात की जाँच हो रही है? हर जगह अपने आदमी बैठा के अपने सब लीपापोती चल रही है। जांच तो सब इनके वहाँ बैठे हुए हैं। जांच होगी तो बड़े बड़े नाम आएंगे, इस तरह से जांच नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं इस चंदा चोरी में। क्योंकि वहाँ पर अरबों रुपए चढ़ा हुआ है। अयोध्या हो चाहे इधर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में हो, अरबों रुपए यहाँ चंदा आता है और चंदे का कोई हिसाब ही नहीं है। कोई हिसाब किताब न दिखा रहे हैं, ना बता रहे हैं कहाँ गया वैसे। हम तो कहते हैं कि भाजपा सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि राम नाम पे जब ये नहीं हुए तो किसके होंगे, जनता के क्या होंगे। जो जिस राम के नाम से सत्ता में आई, आज उसी के नाम का दुरुपयोग कर रही है। और जिस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश में चंदा इकट्ठा हुआ और सभी ने श्रद्धापूर्वक उस चंदे वहाँ राम मंदिर के निर्माण के लिए वहाँ पर चंदा दिया। आज उस चंदे को ही ये यहाँ पर इनके जो भी यहाँ के ट्रस्ट हैं वो है, वहाँ के जो मंदिर के संचालन है या इनके जो भी ऐसे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उनको ही पता नहीं वहाँ जो इतना लाखों करोड़ों रुपया में जो चंदा वहाँ पर का चोरी हुआ है, गबन हुआ है, उसकी अभी तक भाजपा सरकार उसके लिए पूरी मौन है। हमारे जो माननीय हमारे कांग्रेस के माननीय पूर्व अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी जो पहले कहते थे ये चौकीदार चोर है, ये चंदा चोर है, वोट चोर है, तो आज वो बात सिद्ध हो रही है। आज जो जगह जगह आप इस बात को देख रहे होंगे, जो राम के नाम पर जिन इस तरह की लूट इन्होंने मचाई वो आज पूरी यहाँ पर धरातल हो रही है। इसलिए आज जगह जगह लोग इसका विरोध कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी इसलिए हो रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि राम के नाम पर जब तक इनको फायदा हुआ तब तक इन्हें राम का नाम लिया। जब अयोध्या में राम के नाम से ये वहाँ पर इनकी नहीं चली और वहाँ पर चुनाव हारे, उसके बाद में राम के नाम को भी लेना बंद कर दिया। आज यही कारण है, आज इनका कहीं पर ये राम के नाम को अब नहीं कैश करा रहे हैं और राम के नाम से इन्हें दूरी बना ली है। और जो भी वहाँ से चंदा या जो भी वहाँ से सामग्री इकट्ठी हुई है तो उसके नाम पर ये इन्हें लूट मचा रखी है। आज उसका पूरे देश में हमारे पूरे संगठन में उसका विरोध है। इसलिए जगह जगह आज के दिन भी कई जगह इनका विरोध हुआ है, पुतला दहन हुआ। इसी क्रम में लालगो में भी हुआ और दूसरी जगह में भी इस प्रकार विरोध जारी है। और आज भाजपा पूरी तरह पतन में है और भाजपा से हर कोई खिन्न है। भाजपा की नीतियों से महंगाई, इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है, तेल में महंगाई कर दी है, हमारे खाना पीना रोजमर्रा की चीजें महंगी हैं, तेल में इतनी मिलावट कर दी है, लोगों की लाखों की गाड़ियां सीज हो जा रही है, तो इन्हें फिर भी कोई परवाह नहीं है।
फिर भी ये चाहते हैं कि भी हम आगे बढ़ें और जो हमारे यहाँ के दूसरे लोग हैं उनका नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। इनका चाहे आप पुतला फूको चाहे इन्हीं लोगों को फूक दो, इन लोगों के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये जो है आज का नहीं है, ये कुंभ के मेले से चोरी होती आ रही है। जब इन्होंने इसकी जांच एसआईटी करवाई उससे पहले एफआईआर नहीं हुई थी। एफआईआर के बगैर आज तक पहली बार हिंदुस्तान में जो है एसआईटी गठित हो गई। और ये जो नाम इन्होंने पकड़े हैं, 8 लोगों को जेल भेजा है, किसी के घर में बुलडोजर चलाया, ये सब छोटी छोटी मछलियाँ हैं। इनके ब्रजभूषण शरण सिंह इतने बड़े नेता, बाबा बागेश्वर इतने बड़े नेता, वो कह रहे हैं अगर असली आदमियों को हम लोग नाम बता देंगे तो ये लोग हमें भी खा जाएंगे, हमें भी मरवा डालेंगे। असली लोग तो अभी फंसे ही नहीं हैं। जब तक असली लोग पकड़ में नहीं आएंगे तब तक ये चोरी होती रहेगी। आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं के नाम इसमें सामने आएंगे। बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ का सोना आज तक इन्होंने 224 किलो सोना चुरा के ले गए, उसके आज तक पता नहीं लगा। सबरीमाला का सोरा इन्होंने 5 कमरे खोल के वहाँ से सारा चंदा उठा के ले गए, उसका आज तक पता नहीं लगा। आप क्या सोच रहे हो, इसकी जांच हो जाएगी क्या? बड़े बड़े ऊपर के स्तर पे तो सब कच्चे वाले ही बैठे हुए हैं। क्या मांग है सरकार से? मांग से सरकार क्या, इनकी सरकार को भेजो यहाँ से। इनके मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला, इनसे मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक जैन जी अपना काम नहीं करेगी तब तक इन लोगों का कुछ नहीं होगा। भाई श्रीलंका और नेपाल की तरह इन लोगों को जो है गद्दी से हटाना पड़ेगा, मांग के इनसे कुछ नहीं मिल पाएगा।